तरंग 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 युवा तरंग। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ मैं, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ मैं, तब मैं किस से डरूं। तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। तब मैं किस से डरूं। सभी को जय यीशु। स्वागत करता हूं आपका पवित्र वचन सुनने के लिए। और आप इस समय मेरे साथ निकालेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 1 और 2। वहां पर प्रभु हमें कहते हैं, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। यहां पर प्रभु हमें पुत्र कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। आपके सामने एक सांप आएगा तो आप क्या करेंगे? आप या तो भाग जाएंगे या तो उसे मार डालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सांप जहरीला है। अगर उसने मुझे काट लिया तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए सब लोग सांप से डरते हैं और सांप के पास जाते नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि पाप का अवसर देखते ही भाग जाओ, क्योंकि सांप के काटने से शरीर मरता है, लेकिन पाप के काटने से शरीर और आत्मा दोनों मर जाते हैं। इसलिए पाप का अवसर देखते ही जैसे आप सांप को देखकर भागते हैं, ठीक वैसे ही हमें पाप के अवसर को देखकर भाग जाना चाहिए। लेकिन होता इसका विपरीत है। अक्सर हम पाप का अवसर देखते हैं, पाप कर लेते हैं और उसके बाद पाप करके हम ईश्वर से ही भागने लगते हैं। पाप करने के बाद हमें ईश्वर की दया प्राप्त करने के लिए, क्षमा प्राप्त करने के लिए, माफी मांगने के लिए, स्वीकार करने के लिए ईश्वर की ओर भागना चाहिए, ताकि पाप हमसे अलग हो जाए, पाप हमसे दूर हो जाए। पर हम पाप करते ही ईश्वर से दूर भागने लगते हैं। एक बार मैं वचन सुन रहा था और किसी वचन सुनाने वाले प्रभु के दास ने कहा कि अगर पाप हो जाए
तो ईश्वर से भागिए मत, बल्कि ईश्वर की ओर भागिए ताकि हमें दया मिले। हम देखते हैं सृष्टि के प्रारंभ से ही ऐसी बातें होती चली आ रही हैं जब इंसान पाप करके ईश्वर से भागने लगता है। उत्पत्ति अध्याय 3 वाक्य 1 से अगर हम पढ़े, वहां पर हमें आदम और हेवा की कहानी पढ़ने को मिलती है। हम जानते हैं कि कैसे उन्हें सांप ने भटकाया और उन्होंने पाप कर डाला। वाक्य 8 से यदि हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, पाप करने के बाद, वो फल खाने के बाद, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद, वाक्य 8 से, जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु ईश्वर से छिप गए। देखिए यहां भी यही हुआ, पाप किया और तुरंत ईश्वर से छिप गए। मैं कल्पना करता हूं जब आदम और हेवा ने पाप नहीं किया था तो जब प्रभु ईश्वर की आवाज उन्हें सुनाई देती होगी, आदम और हेवा आनंदित होकर ईश्वर की ओर दौड़ते होंगे। आदम और हेवा आनंद से भर जाते होंगे, प्रभु की उपस्थिति से भर जाते होंगे। आदम और हेवा ईश्वर के साथ समय बिताने के लिए दौड़ पड़ते होंगे। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा अपने पिता को दूर से आते देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है ताकि पिता उसे बाहों में ले, वैसे ही आदम हेवा ईश्वर की आवाज सुनते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते होंगे, क्योंकि वो उसके बच्चे थे और उसकी गोद में खेलने के लिए उत्सुक होते होंगे। लेकिन पाप करने के बाद स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। ये ईश्वर से छिपने लगे। आज आदम और हेवा ईश्वर की आवाज सुनकर आनंदित नहीं हुए। आज जब ईश्वर की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी तो वे ईश्वर की ओर दौड़े नहीं। आज जब ईश्वर की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी तो आज वे ईश्वर से छिपने लगे, डरने लगे, घबराने लगे। और वाक्य 10 में वाक्य 9 में प्रभु ईश्वर ने उनसे पूछा, आदम से पुकार कर कहा, तुम कहां हो? और आदम ने क्या जवाब दिया? मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। आज आदम और हेवा डर गए और छिप गए और अपने आप को नंगा पाते हैं। लेकिन प्रभु उन्हें आवाज देकर पूछ रहे हैं, तुम कहां हो? ये मेरी और आपकी कहानी है। हमने भी पाप किया है और हम भी ईश्वर से छिपते फिरते हैं। हम ईश्वर से दूर भागते जा रहे हैं। हम ईश्वर से छिप कर जी रहे हैं। वचन से दूर हैं, प्रार्थना से दूर हैं, ईश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हीन भावना से भरे हुए हैं। कई लोग हीन भावना के शिकार हैं और कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हमने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, ईश्वर हमारी प्रार्थना कहाँ सुनेगा। हमने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, ईश्वर हमें दंड देगा, ईश्वर हमें नफरत करेगा, ईश्वर हमसे प्यार नहीं करेगा। शायद आदम और हेवा के अंदर भी यही हीन भावना आई। उन्हें भी लज्जा का अनुभव हुआ। उन्हें भी ईश्वर का सामना करने का साहस नहीं हुआ। शायद उन्हें भी शर्मिंदगी हुई, इसलिए वे छिप गए और डरने लगे। मेरे भाई, मेरी बहन, इस हीन भावना को निकाल कर अगर हमसे पाप हुआ है तो हम ईश्वर के सामने जाएं। इसी में ही हमारी भलाई है। अगर हमसे पाप हुआ है और हम ईश्वर से छिपे हुए जी रहे हैं, डरे हुए जी रहे हैं, घबराए हुए जी रहे हैं, ईश्वर के पास नहीं आ रहे हैं, तो आज हमें अपनी इस हीन भावना को, इस लज्जा को, इस शर्मिंदगी को त्याग कर ईश्वर के सामने जाकर अपने पापों पर रो रो कर पश्चाताप करके ईश्वर से मेल मिलाप करने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु हमें वैसी ही आवाज देकर पूछ रहे हैं कि आदम तुम कहां हो। आज प्रभु आप में से हर एक को आवाज देकर पूछ रहे हैं कि तुम कहां हो, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कहां हो। प्रभु आपको बुला रहे हैं, प्रभु आपको आवाज दे रहे हैं, प्रभु आपको खोज रहे हैं। आप भागते चले जा रहे हैं, आप प्रभु से छिपते जा रहे हैं, आप प्रभु के आगे आगे भाग रहे हैं, प्रभु से छिपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप छिप नहीं पाएंगे। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपने 5 साल पहले पाप किया हो और अब तक पश्चाताप नहीं किया। हो सकता है 10 साल पहले,
20-40 साल पहले पाप किया है और अभी तक आप प्रभु से छिपे हुए हैं, प्रभु के सामने जाकर जाना नहीं चाहते, प्रभु आपके इंतजार में हैं। प्रभु आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, चाहे समय कितना ही बीता हो, लेकिन प्रभु आज भी आपके इंतजार में बाहें फैलाए खड़े हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने कई वर्षों को अपनी जिंदगी में बर्बाद कर दिया, इसी हीन भावना को लेकर कि ईश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, ईश्वर मुझे दंड देगा, ईश्वर मुझसे नफरत करता है, ईश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है। ऐसी बातों को बोलकर अपने मन में ऐसी बातों को बोलकर खुद को ईश्वर से छिपाए हुए रखे पड़े हैं, ईश्वर से दूर हैं और ईश्वर के पास जाना नहीं चाहते। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी के इन दिनों को, ऐसे समय को, इतनी अच्छी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि आपको बहुत पहले ईश्वर के पास लौट जाना चाहिए था। जब आपने पाप किया उसी दिन आपको ईश्वर के पास लौटकर पछताप कर लेना चाहिए था, लेकिन आप अभी तक ईश्वर के पास नहीं लौटे हैं। मैं आपसे कहता हूं, आपने जिंदगी के बहुत सारे वर्ष, बहुत सारे दिन बर्बाद कर दिए हैं और उसकी कृपा से, उसके प्रेम से वंचित होकर जिए हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूं जो मैंने एक बार सुनी थी। जॉन और जेनी नामक दो भाई बहन थे, स्टूडेंट्स थे, पढ़ते थे और उनके घर में बहुत सारी मुर्गियां थीं। एक बार ऐसा हुआ, जॉन और जेनी के मम्मी पापा बाहर गए और जॉन उस समय खेल रहा था और खेलते खेलते उसने एक पत्थर उठाया और मुर्गियां झुंड में रहती हैं, उस झुंड पर चलाया और उनमें से एक मुर्गी को ढेर कर दिया, मार दिया। इस सब घटनाओं को उसकी बहन ने देख लिया और वो अपनी बहन के पास गया और उससे गिड़गिड़ाने लगा कि दीदी आप कृपया मम्मी पापा को नहीं बताना, नहीं तो मेरी मार पड़ेगी, मुझे दंड मिलेगा, मुझे जो है खाना नहीं मिलेगा। तो जेनी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं जो कहूंगी तुझे करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि हाँ, तू जो कहेगी मैं वही करूंगा, लेकिन तू मम्मी पापा को नहीं बताएगी। तो इस एग्रीमेंट पे दोनों राजी हो गए कि मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया जाएगा। अब जेनी जो कहती थी वही जॉन को करना पड़ता था। जेनी कहती थी मेरे लिए पानी ला, मेरे जूते साफ कर, मेरा होमवर्क कर, सब कुछ जॉन को करना पड़ता था, क्योंकि अभी मजबूरी थी कि मम्मी पापा को पता न चले। कुछ समय बीता, जॉन रोज रोज की इसके अत्याचार से तंग आ गया, झेलते झेलते तंग आ गया और दुखी रहने लगा। एक दिन इसने सोचा कि मैं इसकी बात क्यों मानूं, मैं जाकर सब कुछ मम्मी पापा को बता देता हूं और जो है दंड मिल जाएगा, थोड़ा एक ही दिन तो मिलेगा और मैं जाके मम्मी पापा को बता दूंगा। मम्मी पापा बैठे हुए थे, ये गया अपना चेहरा लटकाया हुआ गया और कहने लगा, मम्मी पापा जिस दिन आप घर से बाहर गए थे उस दिन मैंने मुर्गियों पर पत्थर चलाया और एक मुर्गी को मार डाला, मुझसे गलती हो गई। मम्मी पापा ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि तुम अब बता रहे हो, ये बात तो हमें बहुत पहले दिन से ही पता है, हमें तो जेनी ने पहले दिन से ही बता दिया था, हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा। उस दिन जॉन को समझ में आया कि अगर मैं पहले दिन ही जाकर बता देता तो आज मुझे जेनी की ये सारी बातें माननी नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार हम भी हैं, हम ईश्वर से डरे छिपे घबराए हुए पड़े हुए हैं, ये सोच कर कि ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ईश्वर को तो पहले से ही पता है कि आपने क्या किया है? क्या ईश्वर से कुछ छुपा हुआ है? क्या आप अपने जीवन की घटनाओं को प्रभु से छुपा सकते हैं? जो प्रभु भविष्य देख सकता है, जो प्रभु आपका भूतकाल जानता है, आपका बीता हुआ समय जानता है, आपका वर्तमान जानता है, आपका भविष्य जानता है, आप क्या करते हैं, आपके हृदय में कौन से विचार हैं, ये सब जानता है। क्या आप उससे कुछ छुपा सकते हैं? कुछ नहीं छुपा सकते। तो आप अगर अभी तक अपनी हीन भावना हमें हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने सुनहरे अवसर को जिंदगी में जो दिया गया है उसको बर्बाद कर रहे हैं। आप मर मर कर जी रहे हैं अपनी ही गलती की वजह से, अपनी ही हीन भावना की वजह से।
अब क्या करना है आपको? उठकर प्रभु के पास जाना है, क्योंकि प्रभु कह रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 3 में अगर आप पढ़ें, वहां पर क्या लिखा हुआ, वहां पर प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पर? यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7, यहाँ पर प्रभु कहते हैं, मेरा विचार था कि यह सब करने के बाद वह मेरे पास लौटेगी, किंतु वह नहीं लौटी। आपने पाप किया तो प्रभु आपसे उम्मीद लगाए थे शायद कि पाप इसने कर दिया, हालांकि पाप प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु पाप को पसंद नहीं करते, प्रभु को पाप से घृणा होती है। फिर भी प्रभु आपसे उम्मीद लगाए थे कि मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ है, एक दिन वह वापस लौटेगा, लेकिन आप लौटे नहीं। प्रभु कहते हैं मेरा विचार था कि यह सब करने के बाद वो लौटेगी, दारू पीने के बाद वो लौटेगा, पाप करने के बाद कम से कम वो लौटेगा, दुख झेलने के बाद कम से कम लौटेगा, बीमारी आने के बाद कम से कम लौटेगा, लेकिन आप लौटे नहीं। उसी अध्याय के अगर हम वाक्य 14 में, वाक्य 22 में, वाक्य 12 में अगर हम पढ़ें, प्रभु बार बार आप वहां पर कहते हैं मेरे पास लौट कर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने हमें एक प्रकाशन दिया है, एक रेवलेशन दिया है। यीशु ने हमें पिता को दिखाया है कि पिता का दिल कैसा है, पिता का दिल कितना दया से भरा हुआ है, और वो कैसे एक पापी का इंतजार करते रहते हैं खड़े होकर, कैसे वो एक पापी की बाट जोहते रहते हैं और देखते रहते हैं, राह देखते रहते हैं कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी वापिस आए। आप जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र की वो स्थिति क्यों हुई? उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अलग हुआ, उसने सब कुछ उड़ा दिया, उसका पैसा खत्म हो गया, उसके बाद उस देश में अकाल पड़ा और उसको कुछ नहीं मिला खाने के लिए। उसके बाद वो सुअर चराने की नौकरी ढूंढी उसने, और जो फलियां सुअर खाते थे उसी से अपना पेट भरना चाहता था। आखिर वो इस स्थिति में क्यों पहुंचा? क्यों उसकी ऐसी स्थिति हुई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने वापस लौटने में बहुत देर कर दी। उसने वापस लौटने में बहुत देर कर दी। उसको तभी लौट जाना चाहिए था जब उसका सब कुछ खत्म हो गया था। उसको तब लौट जाना चाहिए था जब अकाल शुरू हुआ था, लेकिन वो नहीं लौटा, उसने देर की, और जितनी देर उसने की उतने दुख उसके जीवन में आए। और अंत में जब सब कुछ बर्बाद हो गया, जब सब कुछ उसके सहन से बाहर हो गया, तब वो कहता है मैं पिता के पास जाऊंगा। नबी योना के बारे में हम पढ़ते हैं। नबी योना ईश्वर से भागकर, वो भी ईश्वर से भागा था, हाँ, ईश्वर से भागकर वो भी जा रहा था, कहां? तर्शीश भाग रहा था, और जहाज में बैठ गया, जहाज में बैठकर सो गया। उसी समय ईश्वर ने एक तूफान भेजा और जो है जहाज डूबने लगा। तब क्या हुआ? तब भी वो मजे से सो रहा है। ये योना के लिए एक चिन्ह था, एक आह्वान था प्रभु का, एक आवाज थी कि वापस लौट कर आ, लेकिन वो नहीं लौटा। उसके बाद जब वो नहीं लौटा, उसके जीवन में और एक दुख आया। उसको समुद्र में फेंक दिया गया, उसके नाम की चिट्ठी निकली थी, और एक मच्छ ने उसे निगल लिया। जब मच्छ के पेट में 3 दिन रहा, तब उसको पछताप हुआ, तब उसने जाना कि कितना दुख आया है। तब उसने ईश्वर के पास लौटने का मन बनाया और उसने दया की प्रार्थना की, और प्रभु ने उसे बचाया। मेरे भाई, योना उस स्थिति में कब पहुंचा? मच्छ के पेट में कब पहुंच गया? जब उसने लौटने में देर की। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप प्रभु ईश्वर के पास लौटने में जितना देर करते जाओगे, उतने दुख हमारे जीवन में आते जाएंगे। जितनी देर आप लौटने में, प्रभु से मेल मिलाप करने में लगाते जाओगे, उतनी बर्बादी हमारे जीवन में आती जाएगी। नबी होशया के ग्रंथ अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, नबी होशया का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, इस्राएल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौटाओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। हम अपने पापों के कारण गिर गए हैं। गिरा हुआ इंसान चल नहीं सकता, घसीट सकता है, दुख में जीवन जिएगा। इसलिए क्या करना है? हमें अपने प्रभु ईश्वर के पास लौटना है। प्रभु हर पापी को क्षमा करते हैं,
यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु पापियों को बुलाते हैं, प्रभु पश्चाताप का आह्वान देते हैं। इसलिए प्रभु की आवाज सुने। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं, आज प्रभु हमें पश्चाताप का आह्वान दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे पास लौट आओ। अगर आप प्रभु के पास लौटना चाहते हैं, अपनी आंखें बंद करें और अपने प्रभु को याद करें। मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु इस समय आपको अपनाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस समय आप पर दया करें, प्रभु आपको क्षमा करें। प्रभु जितने भी लोग इस वचन को सुने, हे यीशु, आज उन्हें तेरे पास लौटने का मौका दे। प्रभु इन्हें ऐसा मन दे कि ये तेरे पास लौटे। प्रभु इन्हें ऐसा हृदय दे, तू इनके हृदय को नया बना दे। प्रभु तूने कहा है, मैं तुम्हारे हृदय से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें रक्त मांस का हृदय दूंगा। प्रभु इन पथरीले हृदयों को, कठोर हृदयों को, पत्थर के हृदयों को रक्त मांस का हृदय बनाइए। प्रभु तू अपने पास लौटने वालों पर दया करता है, तू अपने पास लौटने वालों पर कृपा करता है। आज इन पर कृपा करना यीशु, कृपा करना अब्बा, कृपा करना। इनको गले से लगाना पिता, इनको क्षमा करना पिता, इनको पश्चाताप का वरदान देना पिता। जब ये तेरे पास लौट कर आए तो तूने अपने प्यार से भर देना पिता। जब ये तेरे पास लौट कर आए तो पिता इन्हें ऐसा लगे कि ये तेरे पुत्र और पुत्रियां बन गए। पिता इन पर दया करना। प्रभु जो भी लोग इस समय अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे पास लौटना चाहते हैं प्रभु, उन सब पर दया कर और उन्हें अपने गले से लगा ले पिता, उन्हें अपने गले से लगा ले पिता। आशीष दे, हर एक को आशीष दे, हर एक को आशीष दे प्रभु, हर एक को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद संदीप आपके वचनों के लिए। मेरा विश्वास है कि आपके युवा साथियों ने आपके वचनों को सुना है और वे अपने हृदय में रखे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आपके आगामी भावी कार्यों में प्रभु आपको सफलता दे। और आप मेरे छोटे भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी आप कार्यक्रम सुनने के लिए आएंगे, आप अपनी बाइबल, अपनी कॉपी और कलम लेके आना। जो वचन बोला जाता है तुरंत लिख डालना, या बाद में यूट्यूब खोलेंगे, अपनी बाइबल और कॉपी के साथ बैठना, उन वचनों को लिख देना और उसको याद करना, बार बार दोहराने का प्रयास करना। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से आशीर्वाद मांगिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर को झुकाइए। सामर्थ्यवान परमेश्वर, शक्तिशाली ईश्वर, हमारे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के पिता, मैं इस समय इन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करता हूं जिस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसमें सहभागी हो रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए। सारी सफलता, सारे जीवन का स्रोत तू है। तेरे वचन में तूने स्वयं कहा है, जो मेरे पास आता मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। एक एक युवक युवती को आशीर्वाद देना। उनको क्या चाहिए तू जानता है पिता। उनकी कमजोरियां क्या है तू जानता है पिता। उनकी कमजोरियों को बल में परिवर्तित करना पिता। तो हमारी दुर्बलता को बल में परिवर्तित करने में सक्षम समर्थ है पिता। प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर हे दयालु पिता, अपना दाहिना हाथ इनकी ओर बढ़ा। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इनके जीवन की कमियों को पूर्ण कर, इनकी दुर्बलताओं को दूर कर, इनके हृदय की चोटों को मिटा दे। हे माँ मरियम, इनके लिए प्रार्थना करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। शांति
का राजा है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक,